नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि 2025 में होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सभी करंट अफेयर्स को इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम जितना भी करंट अफेयर्स आपको बताएंगे वो मेरे साथ आप जो है उसको बोलते रहिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको 100% जो है याद हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, यानी जो संवैधानिक पद हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और यही वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है। आपको यह भी पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक जो है राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति जो है यह औपचारिक प्रमुख होता है, यानी केवल नाम का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भारत का ये प्रथम नागरिक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। वही देखिए कि उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं संसदीय प्रमुख। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी संभावना रहती है कि एग्जाम में इससे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। तो ये राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को उप सभापति बनाया गया है राज्यसभा का। वही राज्यसभा का महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। ये ध्यान रखिएगा कि महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के। राज्यसभा के अगर विपक्ष की नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। वही राज्यसभा में सत्ता पक्ष की नेता की बात करें तो जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा को राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता बनाया गया है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसका अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है। लोकसभा का अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो वह है राहुल गांधी। ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। वही लोकसभा का महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। ये भी इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी आपको बता रहे हैं उसको जो है बार बार बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। तो आप मेरे साथ जो है उसको बोलते रहिए, उसको पढ़ते रहिए और हो सके तो उसको नोट भी करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो टीवी सोमनाथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, अमित खरे और तरुण कपूर। ये दोनों जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। ये किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। वही प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो पीके मिश्रा है। पीके मिश्रा जो है प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के। इनका भी काम जो है प्रधानमंत्री को सलाह देना ही होता है। ठीक है। विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिश्रा है और ये 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। गृह सचिव गोविंद मोहन है। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव बनाया गया है। वही रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल है। कौन है, अजीत डोभाल।
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन। टीवी रविचंद्रन जो है ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। पूरे देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सलाह देने का काम कौन करते हैं? तो अजीत डोभाल। ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। ये हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। अब आइए हम देखते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित कि वर्तमान में कौन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो अभी वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका इमेज भी आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वही चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर संधू है। ये दोनों जो है चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुधीश जैन, ये चारों जो है उप चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों ध्यान रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये 25वें नंबर के हैं और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू हैं और उप चुनाव आयुक्त जो है अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुधीश जैन। ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं न्यायिक प्रमुख जो देश में न्याय दिलाने का काम करते हैं उनके बारे में। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? तो संजीव खन्ना है और ये 91 नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, जिसको आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी कौन है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आर वेंकट रमणी है। आर वेंकट रमणी जो है ये 16वां महान्यायवादी हैं भारत के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इनको आप इमेज में भी देख सकते हैं। महान्यायवादी जो है ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। सरकार को कानून से संबंधित सभी सलाह जो है महान्यायवादी ही देता है। तो वह जो है वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। ध्यान रखना है आपको, इमेज में आप इसको देख सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। इनको भी आप इमेज में देख सकते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG वर्तमान में कौन है? तो संजय मूर्ति हैं और ये 15वें नंबर के CAG हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, इनको आप इमेज में भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि महालेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो SM दुबे हैं और ये 28वें नंबर के CGA हैं वर्तमान में। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि संजय मूर्ति जो है ये CAG है वर्तमान में और CGA जो है SM दुबे हैं और ये 28वें नंबर के CGA हैं। अब आइए हम देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों में कि वर्तमान में कौन क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है क्योंकि सेना के बारे में है। तो देखिए, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो यही हो जाएंगे सर्वोच्च सेनापति। ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ये आपको पता है। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है और ये 28वें नंबर के वायुसेना के अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और ये 26वें नंबर के नौसेना के अध्यक्ष हैं। वही अगर थल सेना के अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी हैं और ये 30वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो वायुसेना, नौसेना और थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह, नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। वही देखिए, CDS की बात करें यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है CDS बनाया गया है। सैन्य अभियान का महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का महानिदेशक बनाया गया है, जो सेना का अभियान होता है, अभ्यास होता है उसका। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव जो वर्तमान में कौन क्या है।
तो देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को बनाया जाता है, तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन कुमार बेरी हैं। सुमन कुमार बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग का। और नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो बी.आर. सुब्रमण्यम है। बी.आर. सुब्रमण्यम को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। वही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रीति सूदन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन। 22वें 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, तो देखिए 22वें जो है विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी और यही वर्तमान में है। और इसके पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे बलबीर चौहान। उसके बाद है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर हैं। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जो एग्जाम होता है उसका जो है अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जो है लोकपाल के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है कि 15वें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया और एन.के. सिंह। 16वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया और ये वर्तमान में है। इसके पहले 15वें थे एन.के. सिंह। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तो अंतर सह आर्य। अंतर सह आर्य को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो है ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा और ये 8वें नंबर के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना है आपको। अब आइए हम देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कि वर्तमान में कौन क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो है ये एसएसबी के महानिदेशक हैं, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो है महानिदेशक है आर.एस. भट्टी। सीआईएसएफ के महानिदेशक आर.एस. भट्टी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन को एनएसजी के महानिदेशक बनाया गया है। उसके बाद है विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा को एसपीजी का निदेशक बनाया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन है? संजीव रैना है। देखिए वैसा पुलिस जो भारत और तिब्बत के सीमा पर आती है भारतीय पुलिस, उसको जो है आईटीबीपी कहा जाता है, उसके महानिदेशक हैं संजीव रैना। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह हैं। और गुरबीर पाल सिंह जो है ये 34वें नंबर के एनसीसी के महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय तट रक्षक बल यानी आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो एस परमेश है। एस परमेश को आईसीजी का महानिदेशक बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद है। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद।
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके महानिदेशक हैं मनोज यादव। मनोज यादव को आरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। असम राइफल यानी एआर, इसका महानिदेशक है निकास लखेड़ा। निकास लखेड़ा जो है ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। और होम गार्ड यानी एचजी, इसके महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। विवेक श्रीवास्तव को एचजी यानी होम गार्ड का महानिदेशक बनाया गया है। अब ये अगला टॉपिक है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। इसमें हम देखते हैं कि कौन वर्तमान में कौन क्या है। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और ये 19वें नंबर के सीबी के प्रमुख हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद को सीबीआई के निदेशक बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी, ये कौन है? तो हीरालाल समरिया हैं और ये 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है ये। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक बनाया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है RAW के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत दाते। सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। राहुल नवीन को ईडी के निदेशक बनाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो है वो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं केंद्रीय बैंक में वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है और ये 25वें नंबर के गवर्नर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको जो है आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो है शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? तो देखिए, ये जो है 4 लोग हैं, स्वामीनाथन जानकी रामन, टीवी रविशंकर, एस राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये 4 लोगों को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर के रूप में बनाया गया है। वही मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई के? तो सुधा बालकृष्णन है। इनको जो है आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है सुधा बालकृष्णन है और ये मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई के। ठीक है, अब आइए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष दोनों कौन हैं? तो सतीश कुमार हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई के अध्यक्ष बनाया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के निदेशक कौन है? तो रविंद्र कुमार हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष कौन है? तो S जगदीश कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, UGC के अध्यक्ष S जगदीश कुमार हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष R माधवन है। R माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष आप ध्यान में रखिएगा, S सोमनाथन जी को बनाया गया है और ये 10वें नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन और DRDO के अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है इसको कि ये भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो हैं जय शाह, ये कौन है? भारतीय हैं।
के बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ कौन है, तो जयोफ एलाराडिस है। जयोफ एलाराडिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ बनाया गया है और अध्यक्ष जय शाह को। आईसीसी के प्रधान स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की, हॉकी के जो इंडिया का है उसके अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की जी हैं। और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती हैं।